हाय अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइफ इन मसाला। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ नली निहारी। तो निहारी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। नमक मैंने लिया है हस्बे ज़रूरत, जितना आप लेते हैं। लाल मिर्च का पाउडर लिया है और यहाँ पे ये मैंने मसाला लिया है, ये घर का मसाला है। इसमें जो है मैंने 1 टेबल स्पून क्या नाम है सौंठ ली है, 2 टेबल स्पून ज़ीरा एंड 2 टेबल स्पून सौंफ लेके मैंने इनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ये गरम मसाला है, इसमें भी ये भी जो है होममेड गरम मसाला है। इसमें जो है 2 बादियान के फूल, 3 तेज़पात, लौंग, काली मिर्च और क्या नाम है लौंग, और 4 मैंने जो थी ना इसमें सुर्ख मिर्चें जो साबुत होती हैं वो लेके इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया है। और यहाँ पे मैंने आटा लिया है, ये भी हस्बे ज़रूरत जितनी ज़रूरत होगी। देन यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है और यहाँ पे मैंने कुछ क्या है नलियाँ ली हैं। इसको मैंने अच्छे से जो है ना इसकी यखनी बना ली थी और ये देखें अच्छे से ये मैंने रात में पकने के लिए रख दिया था। तो ये जो है अब इसकी रेडी है, ये देख रहे हैं। गोश्त मैंने लिया है 1.5 kg और ये यखनी है। इसमें मैं ये जो है ना यखनी ऐड करूँगी, पानी में ऐड नहीं करूँगी। वो अगर पानी ऐड किया भी तो वो जो है ना उसका गाढ़ा पेस्ट बना के ना आटे का, तो वो हम ऐड करेंगे। वैसे जो है ना सारी मैं ये यखनी ही ऐड करूँगी। यखनी को मैंने रात को रख दिया था पकने के लिए, जिसमें गरम मसाला, 2 प्याज, 2 क्या नाम है मैंने लहसुन लिए थे साबुत और उनको मैंने पकने के लिए रख दिया था। 2 लीटर पानी लिया था, 1 लीटर पानी रह जाए तो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप जो है ना आपकी अच्छी सी जो यखनी है वो रेडी है। तो हम अब अपना इसके लिए तैयार करते हैं इसको। अच्छा जी, अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी, ठीक है। देन साथ ही मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूँगी। ये मैंने मटन नहीं लिया, मैंने बीफ लिया है, क्योंकि जो निहारी है वो बीफ की ही बनती है। जो उसका गोल वाला पार्ट होता है, मछली का गोश्त, जिसको बोन का गोश्त भी बोलते हैं। आप अगर मटन लेना चाहते हैं तो मटन भी ले सकते हैं। कुछ लोग चिकन की निहारी पसंद करते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने जो है बीफ लिया है। अच्छा जी, तो जो मैंने गोश्त ऐड कर दिया है इसको मैं अच्छे से भूनूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसमें नमक और लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दूँगी, ठीक है। ये देखिए 1/2 टेबल स्पून एंड 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक लिया है, सॉल्ट 1 टेबल स्पून जो है मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी, ठीक है। और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, ठीक है जी। इस तरह से ये देखें, जितना अच्छे से आपका गोश्त भुना हुआ होगा उतना ही अच्छा फ्लेवर आपकी निहारी का आएगा। तो मैं इसको अच्छे से जो है ना 10-15 मिनट के लिए भूनूंगी। तो अच्छा जी, तकरीबन इसको मैंने 10 मिनट जो है ना इसको अच्छे से भुना है। ये देख लें आप इसकी लोग, देखें गोश्त जो है मेरा वो हाँ सख्त हो गया है। तो ये भूनने के बाद जो है ना ऐसे ही सख्त हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जो है ना इसका जो अगला स्टेप है, मैं इसमें जो मैंने ये मसाला बनाया था ज़ीरा सौंफ और सूर का, ये 1 बस मैं इसमें ये थोड़ा सा ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। साथ ही साथ जो मैंने गरम मसाला था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ताकि इसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाए। और अब इसको दोबारा से जो है ना मैं 5 मिनट के लिए इसको दोबारा से भूनूंगी अच्छे तरीके से, ठीक है। ये देखते हैं खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है, और जो अब मैंने मसाले ऐड किए हैं इनसे तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और इसका फ्लेवर भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है जी। मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ। लें जी, ये देखें इसकी बुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। जिसकी मेन चीज़ है वो इसकी बुनाई है, ठीक है। अगर आपकी बुनाई अच्छे से नहीं होगी तो इसका निहारी का वो फ्लेवर, वो टेस्ट नहीं आएगा और ना ही गोश्त की स्मेल जाएगी। इसको अच्छे से भून लेने के बाद देन मैं इसमें डालूँगी यखनी, ठीक है। हाफ़ मैं अभी ऐड करूँगी और हाफ़ मैं बाद में ऐड करूँगी। देन यहाँ पे जो है ना इसको गहने गुदा गहने यहाँ पे उसको ये बोलते हैं ना मिक,
वो मैं ऐड करूँगी, लेकिन ये भी मैं सारी ऐड नहीं करूँगी, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने ना आटे का थोड़ा सा पेस्ट जो बना लिया है, इसको हम जो है ना अपने हिसाब से ही ऐड करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ऐड मैं करूँगी ना। इसको मुझे ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है, बिल्कुल नॉर्मल मुझे ना इसकी ग्रेवी रखनी है, ठीक है जी। तो ये हो गया है। अब मैं इसमें जो है ना यखनी ऐड कर दूँगी। ले जी, माशाल्लाह से इसकी बुनाई बहुत अच्छे से हो गई है, देख लें। तो अब मैं इसमें यखनी ऐड कर देती हूँ। अच्छा जी, तो यखनी मैंने इसमें ऐड कर दी है। माशाल्लाह देखें इसका कलर कितना प्यारा आया है। अगर आप इसको जैसे मैंने बनाया है स्टेप बाय स्टेप वैसे ही फॉलो करेंगे तो आपकी निहारी भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी और टेस्टी बनेगी। देन इसमें मैं ये थोड़ी सी मिर्च ऐड करूँगी ताकि इसका भी फ्लेवर इसमें आ जाए, ठीक है। बहुत ही लजीज ये निहारी रेडी होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने इसको बनाया है। तो जी अब और कुछ नहीं, अब मैं इसको बंद कर दूँगी और 50 to 20 मिनट्स में जो ना सीटी लगा दूँगी और 20 मिनट्स के बाद मैं देखूँगी कि जी मतलब ये कि अच्छे से गोश्त हमारा जो है ना पक जाना चाहिए। देन जो है ना इसका नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ। जी इसको मैंने सीटी पे लगा दिया है। अभी सीटी इसकी चलना स्टार्ट नहीं हुई, 5 मिनट्स बाद इसकी सीटी चलना स्टार्ट होगी, तो आपने तभी इसका टाइम नोट कर लेना है और 20 मिनट्स के लिए इसको पकने के लिए रख देना है। तो मैं अच्छा जी मैं आ गई हूँ वापस आफ्टर 25 मिनट्स। 5 मिनट मैंने ऊपर ही सीटी दी थी इसको, तो फ्लेम में कर देती हूँ ऑफ। अब मैं इसको मैं खोलूँगी और आपको दिखाऊँगी। ये देखें जी, ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आया है। तो ये देखें बीफ मेरा कितना अच्छे से जो है ना ये देखें गल गया है। तो ये देखें बिल्कुल इसी तरह ये अब रेडी है। इसको अब मैं बड़े से जो है ना दूसरे पतीले में इसको कन्वर्ट कर लूँगी, तो मैं बाकी का जो है ना उसमें मैं इसको पकाऊँगी। ले जी, जो बाकी की यखनी है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। और साथ ही साथ मैं इसमें ये जो बाकी थी मिल्क वो भी ऐड कर दूँगी। बहुत ही मज़ेदार ये निहारी रेडी होती है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा ये कम लग रहा है इसका, तो मैं इसमें मज़ीद और यखनी ऐड करूँगी। मज़ीद इसमें मैं ये यखनी ऐड करूँगी। मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। चलिए जी अब मैं इसमें जो है ये जो होममेड मसाला था 1 टेबलस्पून मज़ीद इसमें ऐड करूँगी। देन ये जो गरम मसाला है ये भी सारा ही ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये 1 टेबलस्पून था। और इसको भी थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी, ठीक है। बस और ये कर देती हूँ। चलें जी अब इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी ये निहारी रेडी हुई है। मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट भी किया था, इसमें नमक मिर्च वगैरह सब कुछ ठीक है। तो अब मैं इस पर लास्ट पे जो है ना इसमें आटे का जो गाढ़ा पेस्ट मैंने बनाया वो ऐड करूँगी। कलर देखें आप इसका कितना प्यारा कितना खूबसूरत आया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड करूँगी और साथ ही साथ चम्मच इसमें चलाते जाएंगे, ठीक है। एकदम से नहीं, आपने इसमें सारा वो ऐड करना आटे का जो मिक्सचर है। ले जी निहारी मेरी रेडी है। और ये देखिए आप मैंने इसमें सारा वो आटे का मिक्सचर डाल दिया है। ना ये इतनी पतली है ना ही ये जो है इतनी गाढ़ी है। अच्छा जी एक और चीज़ कि ये देखें जैसा कि ऑयल जो है तड़ी आपको इस पर नज़र नहीं आ रही है, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमने आटे का मिक्सचर डाला है। इसको मैं मज़ीद जो है ना 10 मिनट्स पकाऊंगी। और यहाँ पे मैंने ऑयल डाली है पैन के अंदर तड़ी तैयार करने के लिए। तो जी बहुत ही एहतियात के साथ ले जी निहारी की फाइनल लुक। निहारी मेरी है रेडी। इसको मैं करने लगी हूँ डिश आउट।
ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक है इसकी, और इंशाल्लाह जायका भी बहुत अच्छा है। आप इसको लाजमी बनाइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर भी कर दें, और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर तो आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो देन आप इसको बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसे लगी है। ओके जी, इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर मैंने अदरक, लेम और क्या नाम है, लीमू लिए हैं, और बरीक बरीक मैंने हरी मिर्चें काट लिए हैं, और इस तरह से इसको गार्निश कर लिया है। ठीक है जी, मिलती हूँ मैं आपको एक नई रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।